हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे और थोड़ा बहुत मैथ्स की प्रॉब्लम सता रही होगी। ठीक है, इसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस चैनल में वीडियो को देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि जो हमने इंट्रोडक्शन के सेशन में देखा, एक्सरसाइज 2 किया, नाउ हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे पॉइंट 1 में जैसे प्रॉब्लम को हमने देखा था, सॉल्व किया था और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। 2 के भी ऐसे ही बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान है, मतलब आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बाय द वे 2.2 में आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी दैट इज वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स बिगिन कि कैसे प्रॉब्लम शॉर्ट है, क्या करना है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इन द फिगर, हमको एक गिवन फिगर रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले भैया यहाँ पे देखो बात, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दो चीज आपको पता चली, एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ये जो ऐसी लाइन रहेगी इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। जैसे हमारे पास ए और बी है और सी और डी है। ठीक है, तो ए बी कभी भी सी डी को नहीं काटेगी, वो हमेशा स्ट्रेट चलती जाएगी। ठीक है, ये बात इसको बहुत सारे एग्जांपल, जैसे रोड होती है ना, रोड को दो किनारे होते हैं, तो दो किनारे अगर इसका ना लेफ्ट हैंड साइड वाले किनारे को देखें और राइट हैंड साइड वाले किनारे को देखें तो क्या हो जाएगा, कभी राइट हैंड साइड वाला किनारा और लेफ्ट हैंड साइड वाला किनारा आपस में मैच करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, वो दोनों तो चलते जाएंगे जब तक रोड चलती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया है कि देखो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज और भी बताया था कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बताया था, याद आया, थोड़ा भी ध्यान आएगा तो समझ लो। यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ना कि जो y है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मतलब y की वैल्यू भी यहाँ पे जितना एंगल ये होगा उतना एंगल तो ये भी होगा। तो ये y वाला जो एंगल होगा 130 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। यहाँ पे बात समझ आई, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल 130 हो गया। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा ना, ये भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। खैर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला 50 एंगल और ये पूरा अगर हम ऐसे देखें तो एक लाइन है कि नहीं, है क्या लाइन, बताइए है क्या लाइन। ठीक है, और हमको पता है कि जो एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। देखो यहां से जब देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जब सीधी होगी, अगर ये लाइन भी है तो ये भी सीधी है, तो इसका एंगल भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन होता है कितने का होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि देखो यहाँ पे दिया है हमको, सॉल्व जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉल्व, वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, ये हमको पता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा 130। ठीक है, y का एंगल क्या हो जाएगा, 130। सिमिलरली अगर हम ये वाला लाइन निकालें, ठीक है, इस वाले को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 50 हो जाएगा, x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 होगा, x प्लस 50। भाई ये वाली लाइन हमको निकालना है, ये वाली लाइन निकालना है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 50 प्लस x तभी तो होगा ना 180 डिग्री, तो वो 180 हो जाएगा। इसको डिग्री है तो डिग्री लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास लेफ्ट में है, ये चला जाएगा राइट में। ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ राइट में। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जैसे ये हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है, और ये होता है हमारे पास RHS होगा और ये होगा हमारे पास LHS।
जब कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसके साइन बदल जाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस में होगी तो यहाँ किस में हो जाएगी, माइनस में, और यहाँ माइनस में होगी तो यहाँ पे किस पे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, और सेम जब यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 50 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x के जो एंगल है और y के जो एंगल है इक्वल है, सो दैट वी कैन से दैट द लाइन क्या है, हमको क्या निकलना है, ए बी पैरेलल है सी डी के। सो वी कैन से दैट, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी कैन से दैट ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहीं पे हमको प्रूफ करना था, तो ये हमको प्रूफ हो चुका है। ठीक है, बाय द वे आप लोगों को मैं यहीं पे बता दिया था कि ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल है, इसके इक्वल में ये होगा, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर दिया है और सॉल्व कर दिया है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखते हैं, इन द फिगर, हमको एक फिगर दिया हुआ है, लाइन ए बी पैरेलल है सी डी की। क्या बता रहे, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के एंड सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। सी डी लाइन जो है पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और हमको दिए है y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 7, फाइंड द x। हमको मतलब ये वाली जो x है ना, ये वाला एंगल, ये इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको गिवन है जो उसको लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्व। तो गिवन क्या भी है यहाँ पे, बोलिए गिवन क्या है, तो गिवन ये है ना हमारे पास y रेशो z, ये पूरा गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो ये है y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 7। तो इसके पिछली वाली एक्सरसाइज में जब इस तरीके का प्रॉब्लम आया था तो वहाँ पे हमने x लिया था और x लिया था। ठीक है, बट यहाँ पे तो x हमको फाइंड ही करना है, तो इसमें हम दूसरा कोई वेरिएबल ले लेंगे, मतलब हम a b c d कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3a हो जाएगा और z इज इक्वल टू 7a। ए आप वेरिएबल ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कैसे आता है वो मैंने इक्वेशन चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 में आपको बताया था कि ये कैसे आता है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई y की और z की, ये चीज़ समझ में आई। अब जब आपको यहाँ पे जाना है डायग्राम में तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि हमारी सीधी जो लाइन होती है, सीधी लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की। तो आप यहाँ से देखेंगे ये y वाले से और इसको, तो ये आपको क्या दिखेगा, एक सीधी लाइन दिखेगा यहाँ से खड़े होके। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे खड़े होइए ऐसे, और जब यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे तो आपको कितने का देखेगा, 180 का देखेगा, सीधी लाइन देखेगी ना। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए, 180 की दिखेगी, मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स y प्लस, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, वी नो दैट a straight line is always कितने की होती है, 180 डिग्री। ठीक है, तब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए y की वैल्यू है और z की वैल्यू, तो y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, बोलिए 3a है, 3a प्लस है तो प्लस लगाइए, z की वैल्यू क्या है, 7a लगाइए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 3a और 7a कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 10a
इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम ए की जब वैल्यू निकालेंगे, ये ए की, अब देखिए जब यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा इज इक्वल टू जो इसके यहाँ पे रहेगा राइट हैंड साइड में वो आ जाएगा, और इसके साथ जो मल्टीपल रहता है वो कहाँ पे जाता है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा कि नहीं, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई 18। ए की वैल्यू क्या हो गई भैया हमारे पास 18, ठीक है, ए की वैल्यू 18 हो गया ना, यहाँ पे 18 डिग्री है, 18 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे ए की वैल्यू, तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3a है, तो हम क्या कर देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 18 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। और यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो जाएगा 7 इंटू ए मतलब 18 है ना, तो ये हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली हमको क्या करना था, हमको तो फाइंड करना था x, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे देखो जब ये 180 डिग्री हुआ था तो क्या ये x और ये y, क्या ये x और क्या ये y 180 होगा, क्या होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, क्या ये x और ये y 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कैरी बनाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास बहुत बढ़िया बात यह है कि y की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, y की वैल्यू है हमारे पास, तो कितनी है y की वैल्यू है ना हमारे पास 36, y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y की वैल्यू क्या हमारे पास 36 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 36 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब जब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, ये चला जाएगा कहाँ पे, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तब साइन क्या हो जाएंगे इसके बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। तब यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 124 डिग्री। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 18 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 54 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी 54, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 हो जाएगी, 54 होगी, जब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको 180 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 126 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो z है इसकी भी वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगी 126 डिग्री, 126 डिग्री, और यहाँ पे y वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। सो दैट हमको फाइंड क्या करना था, x एंगल फाइंड करना था, तो हमने x एंगल को फाइंड यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, मतलब ए बी वाली जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना, जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट कर दी तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन इसको कभी भी नहीं काटेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। सो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। सो हमको क्या निकालना है, एंगल पी क्यू ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू हमको दिया है 50 डिग्री, एंड पी आर डी, यहाँ पे देखो पी आर और डी, ये एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हमको 127 डिग्री दिया ना, ये 127 डिग्री। और यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड द एक्स एंड वाई, फाइंड द एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाले एंगल वाई की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है,
आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व लिखना है, और सॉल्व के बाद जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले आप लोग राइट डाउन करें, फिर उसको आगे हल करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, फिर यहाँ पे हमको गिवन क्या क्या दिया है भैया, बोलो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया हमको एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू कितना दिया हमको 50 डिग्री, तो 50 डिग्री लिख दिया। सेकंड क्या दिया है, ये दिया है एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी सॉरी डी, पी आर डी कितना दिया हमको 127 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल पी आर डी दिया है हमको 127 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज दी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे से एक चीज पता है, कौन सी चीज पता है, यहाँ पे देखिए कि ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं क्या, तो क्या x अपोजिट है कि नहीं है, ये जो एंगल हमको दिया है यहाँ पे, समझ में आ गई बात। x वाला एंगल अपोजिट, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये सपोज एंगल है, तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये एंगल अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे हम क्या x की वैल्यू 50 हो जाएगी कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी नो दैट क्या हो जाएगा, अपोजिट है ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो हम क्या लिख देंगे, सो दैट एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सो दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया। अब हमको निकालना है y, x और y निकालना है, तो x तो पता चल गया, y कैसे निकालेंगे, तो y निकाल देंगे। हमने इंट्रोडक्शन में एक चीज और भी डिस्कस की थी कि सम ऑफ टू इंटीरियर साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो मतलब हमने क्या जानते हैं, एंड द, यहाँ पे लिख देंगे द सम ऑफ टू, है ना, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर मतलब क्या होगा, अंदर वाले। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल किसके बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब होगा बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। ठीक है, समझ गए, मैं आगे बात यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सम का मतलब क्या होगा, ऐड होगा, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा हमारे पास, तो ये होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो टू इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, x और y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, तो 127 डिग्री, तो यहाँ पे 127 डिग्री कर देंगे। अब हमको पता है हमारे पास ये x है यहाँ पे आ गया, और ये वाले x की भाई साहब हमको वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमको पता है ना x की, तो x की ये वाली वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे x की राइट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये जो हमारा 50 है 50 चला जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस ये वाला 50 है चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 50, तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 77 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको y की वैल्यू पता चल गई और x की वैल्यू भी पता चल गई। और हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना था, x एंड y की वैल्यू। तो यहाँ पे आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 डिग्री। दैट मीन्स जो आपका ये एंगल होगा ये होगा हमारा 50 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 77 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, बहुत अच्छे से देखो, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो आपको देख के घबराना नहीं है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। ओके,
जब आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलो इसको समझते हैं क्या है। इन द फिगर, एक हमको फिगर तो दिया है पहली बार, फिर देखो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, मतलब यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस दो क्या है, मिरर हैं। बहुत बढ़िया। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। फिर क्या लिखा है, एन इंसिडेंट रेज स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। अब बोलते हैं कि कोई इंसिडेंट रे है, मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, वो स्ट्राइक करती कहाँ पे, पी क्यू पे। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, टकराना। स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, ठीक है। 8B पॉइंट, यहाँ से आने वाली ये रेज होगी, यहाँ से इंसिडेंट रेज होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। स्ट्राइक करी कहाँ पे, 8 पॉइंट बी पे। फिर द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती कहाँ पे, पॉइंट सी पे। मूव्स अलोंग द बी सी, ठीक है, ये बी सी वाले पॉइंट से मूव कर जाती है, बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस पे टकराती है एट द सी पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या भैया, सी है। सी पॉइंट पे वो क्या कर रही है, टकरा रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सी डी, प्रूव दैट, और फिर से यहाँ से टकरा जाती है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। इंसिडेंट रेज है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, मतलब ये वाली जो रेज है पैरेलल है ये वाली के, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल पॉइंट है सी डी के, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उसको राइट डाउन करेंगे, आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो देखिए इसको सॉल्व किया, गिवन लिखा, ठीक है। और गिवन हमारे पास क्या है, गिवन ये हो जाएगा, देखो ए जो यहाँ पे बी और ई है, बी ई परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, B से E वाला पॉइंट, B से E वाला पॉइंट जो हो जाएगा P के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वो क्या इसको लिख सकते हैं कि B और E परपेंडिकुलर है किसके, P के और Q के। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, F और C या C या F परपेंडिकुलर है किसके, R और S के। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एफ परपेंडिकुलर है किसके, आर और एस के। तो ये हो जाएगा आर और एस वाला पॉइंट, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो बहुत अच्छे से कि एंगल 1 इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल 2 के। इसी तरीके से एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 होगा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक ही नहीं, तो एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर। यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं आप, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई क्या। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड ऑन इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल 4, मतलब ये हो जाएगा 2 एंगल 4 हो जाएगा ना, 2 एंगल 4। तो एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 को लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 की वैल्यू क्या है आपके पास,
तो एंगल 1 किसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एंगल 1 इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे आपको पता है कि एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। ठीक है, यहाँ पे है ना एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो यहाँ पे जो एंगल 4 है, ये वाला एंगल जो 4 है, इसके प्लेस पे एंगल 3 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, इसके प्लेस पे मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ क्या, तो ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 3 प्लस हो जाएगा एंगल 4, ठीक है, एंगल 4। अब इससे हमको क्या पता चला कि यहाँ पे देखो BCD, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा BCD इक्वल होंगे किसके, ABC के होंगे। BCD वाली रेस इक्वल होगी ABC के, तो ये हो जाएगी ABC के, एंगल ABC के। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के। ठीक है, AB पैरेलल है CD के, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो क्वेश्चन वॉज वेरी इजी एंड इट हैज़ नॉट एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बट आपको ये बस समझ में आ जाए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो आप वीडियो को टाइम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।